गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी यहाँ पर वेद गु डाउ के जो क्वेन कातास हैं, जिनको हम कातास बोलते हैं, इधर क्वेन बोलते हैं, तो उसका एक प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने क्वेन ली है उसका नाम है बा सान दांग। तो इस नाम को ध्यान रखेंगे, बा सान दांग। इसमें कुछ चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं पहले उनकी प्रैक्टिस आप लोग कर लें। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, बच्चे कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो सबसे पहले ये जो ड्रेस पहने उसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। ये वेद गु डाउ की ड्रेस है। आप देखेंगे ब्लैक कलर का लोअर, वाइट कलर का अपर, ब्लैक लोअर वाइट अपर, ब्लैक लोअर वाइट अपर। प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई सी भी ड्रेस पहन सकते हो, कराटे, ताइक्वांडो, कुछ भी पहन सकते हो, पर जो टूर्नामेंट में आपको परफॉर्म करना है वो ये वाली ड्रेस में करना है। तो अभी ये सब लोग बा सान दांग की आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें आपको प्रैक्टिस के टाइम कौन कौन सी किक्स की प्रैक्टिस करनी है वो आपको मैं बताता जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्रिसेंट किक की प्रैक्टिस करनी है। देखिए ये लोग क्रिसेंट किक करेंगे। क्रिसेंट किक मतलब पैर के नीचे वाला हिस्सा जो हमारा है उससे हम किक करते हैं। शुरू हो जाइए। इस तरह से आप पैर से जो चांटा मारने वाला किक है इसको बोलते हैं क्रिसेंट किक। पैर के नीचे वाला हिस्सा जो हमारा यूज़ हो रहा है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। और इसमें जितना भी हमारा पूरा क्वेन होगा उसमें पूरी चीज़ बैलेंस पर आएगी। हाथ ऊपर रखेंगे आप। सेकंड किक जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है माए गेरी, यानी फ्रंट किक। देखिए पेट पर किक मारना है आपको, माया गेरी यानी फ्रंट किक, सामने की तरफ। नेक्स्ट किक आप करेंगे बैक किक यानी उशिरो गेरी, यानी आपके पीछे जो खड़ा है उसको बैक किक मार रहे हैं आप पीछे की तरफ। अपनी एड़ी से उसके पेट पर आप किक मार रहे हैं पीछे की तरफ। ये सारी चीज़ों की आप प्रैक्टिस करने के हाथ डालें। नेक्स्ट किक जो आएगी वो योको गेरी यानी साइड किक है। पूरा साइड टू साइड आप किक लगाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करें। जो अगली किक आएगी वो है आउटसाइड किक, जो फेस पर पड़ेगी। यहाँ से पूरा पैर लिफ्ट करना है, मुंह पे मारना है। ये आउटसाइड किक प्रैक्टिस करना है आपको इस तरह से। ये दोनों पैरों से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट किक जो आप करोगे वो हील किक है, यानी स्टम्प किक, ऊपर लाके नीचे मारना। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम बोलते हैं। सीधा आपको पैर घुमाना है और ऊपर से सर पे लाके इस तरह से मारना है एड़ी से। ये वाला किक आपके इसमें आएगा। नेक्स्ट किक जो आएगी वो है आपकी उरा मवाशी यानी गयाको गेरी। ये देखिए ऐसे इस तरह से यूज़ करना है आपको। अभी काता जो आप क्वीन करेंगे, काता करेंगे, उसके अंदर ये सब चीज़ें आएंगी। अब नेक्स्ट आप आएंगे आउटर मिडिल ब्लॉक में आना है आपको। आउटर मिडिल ब्लॉक करना है। देखिए करिए, ये ऐसे आउटर मिडिल ब्लॉक और इसी हाथ से लोअर ब्लॉक करना है। फिर से आउटर मिडिल ब्लॉक, लोअर ब्लॉक, इसकी प्रैक्टिस करें। आउटर मिडिल ब्लॉक, लोअर ब्लॉक, आउटर मिडिल ब्लॉक, लोअर ब्लॉक, आउटर मिडिल ब्लॉक, लोअर ब्लॉक, आउटर मिडिल ब्लॉक, लोअर ब्लॉक। नेक्स्ट आएगा, इसमें आप अपने एक पैर से स्वीप मारेंगे। इस तरह से स्वीप मारना है। इनकी प्रैक्टिस कर लें। दोनों पैरों का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपने स्टूडेंट्स को भी आप सिखा सकते हैं। स्वीप की प्रैक्टिस, स्वीप प्रैक्टिस, पैर के नीचे आपको स्वीप मारना है जैसे आप स्वीप मारते हैं। नेक्स्ट आप करेंगे नी किक। पैर को लिफ्ट करके घुटने पे मारना है, यहाँ से नी पर मारना है। कंटिन्यू इसकी दोनों पैरों से प्रैक्टिस करें। ये आपके भी क्वेन के अंदर आएगा ये सारा। इसके बाद आपको एक और टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है। आपको एकदम से नीचे की तरफ डाउन होना है। क्योंकि यहाँ मैट नहीं है इसलिए अभी हम लोगों ने कुछ दूसरे सामान यूज़ करे हैं। तो यहाँ पर आपको एकदम से झटके से बैठ जाना है और फिर बैठने के बाद सर ज़मीन पे लगाने के बाद उठ जाना है। ठीक है, आप लोग कंप्लीट करें। स्टार्ट।
ऐसे जाना है और खड़े हो जाना है। देखिए आप ये शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप आएंगे, गो करेंगे, फिर आप यहाँ क्वीन का नाम बोलेंगे और अलर्ट पोजीशन में आ जाएंगे। इसके बाद आप अपना क्वीन शुरू करेंगे। तो पहली जो हमारी स्टेप आएगी वो है क्रिसेंट किक सामने की तरफ। ये देखिए क्रिसेंट किक, इसी पैर को बिना ज़मीन पे रखे साइड किक, और बिना ज़मीन पे रखे बैक किक, और बिना ज़मीन पे रखे सामने माहीगिरी, और पीछे की तरफ टर्न होकर अलर्ट में खड़े हो जाना है। ये आपका पहला हिस्सा ख़त्म। ये पहला हिस्सा हमारा ख़त्म हो गया तो हम बैक साइड की तरफ आ गए हैं। मैं पीछे की तरफ आ गया हूँ, अभी फेस इस तरफ है। अब यहाँ पर आपको सेकंड शुरुआत करनी है। अगेन आपको क्रिसेंट किक लेना है, माहीगिरी लेना है इसके जस्ट बाद सामने, और फिर बैक किक लेना है और पैर पीछे रखते हुए घूम जाना है। अब हमारा तीसरा हिस्सा, क्योंकि फेस हमारा वापस बैक साइड में हो चुका है जहाँ से हमने शुरू करा था, तो तीसरा हिस्सा हमारा शुरू हो रहा है। अब यहाँ से आपको स्वीप लेना है और स्वीप लेते ही आपको पैर पूरा घुमा के आउटसाइड रेज़ा फेस पे मारना है। पैर पीछे जाएगा और इसके बाद आप जंप करके बैठ जाएंगे, और जैसे आप सर ज़मीन पे लगाएं वैसे ही जंप करके उड़ जाना है। इसके बाद आप नी किक लेंगे, इसके बाद हील किक आएगी सर पर, फिर बैक किक लगाएंगे, देन अलर्ट पोजीशन। ये आपका 3 राउंड खत्म। वापस खड़े हुए तो अब हमारा राइट लेग आगे आएगा, आउटर मिडिल ब्लॉक करेंगे हम। अब पैर क्रॉस करते हुए लोअर ब्लॉक करेंगे। ये देखिए पैर पूरा क्रॉस हुआ। हमारा राइट लेग जो है वो यूज़ होगा उरा मवाशी के लिए। ये उरा मवाशी, पैर पीछे की तरफ रखा और घूम गए, यानी गैकुगेरी। अब हम वापस सामने की तरफ पहुंच रहे हैं। इसी क्वीन का नेक्स्ट भाग, अब हमने यहाँ पर टर्न होके जो खड़े हो गए हैं, तो हमारा जो लेफ़्ट लेग है वो आगे की तरफ है। तो यहाँ से लेफ़्ट लेग से हम माहीगिरी मारेंगे पेट पर, उसके बाद में हम जंप करके एक और माहीगिरी मारेंगे, और वो पैर बिना ज़मीन पे रखे हम बैक किक लेंगे। पैर नीचे रख के अलर्ट खड़े हो जाएंगे। इसके बाद फिर से दूसरे पैर से माहीगिरी लेंगे और बैक किक लेंगे, और पैर पीछे रखते हुए घूम जाएंगे, क्रॉस करते हुए पीछे की तरफ घूम जाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट हिस्सा ख़त्म हुआ, अलर्ट पोजीशन आ गई। अब नेक्स्ट पोजीशन पर हम आ रहे हैं, जो हमारा ये आखिरी क्वीन का हिस्सा है। इसमें देखिए 3 किक्स अलग अलग आएंगी और 3 किक कॉम्बिनेशन में आएंगी। पहला किक माहीगिरी, यहीं बिना, दूसरा पैर माहीगिरी, फिर साइड किक, फिर साइड किक, फिर बैक किक राइट लेग से, फिर बैक किक लेफ्ट लेग से। अब इसके बाद हमारी कंटिन्यू 3 किक्स बिना ज़मीन पे पैर रखे हुए हम करेंगे। साइड किक, माहीगिरी, बैक किक, पैर ज़मीन पर, फिर साइड किक लेफ्ट वाला, बैक माहीगिरी एंड बैक किक, पैर ज़मीन पर, दोनों पैर चिपकाएंगे, वो करेंगे और अलर्ट पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा पूरा क्वीन जो है वो ख़त्म होता है। अब ये लोग आपके सामने पूरा बा सान दांग क्वीन दिखाएंगे। तो उसको जो मैंने टुकड़ों में दिखाया उसको ट्रेनिंग करने के बाद आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अब इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अगले काता के लिए तैयारी होगी। जब ये कंप्लीट हो जाए तो हम सेकंड काता शुरू करेंगे।